फ्रेंड, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ। आज हम लोग बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारी महिलाएं मेरे ओपीडी में आती है दर्द को दिखाने के लिए, और वो बोलती है कि डॉक्टर साहब, जब से मेरा सिजेरियन हुआ है, जब से सिजेरियन के दौरान मेरे स्पाइन में इंजेक्शन लगा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा है, तब से मेरे कमर में दर्द हो रहा है। और बहुत सारी महिलाएं तो ऐसे ही आती हैं जो बताती है कि 5 साल पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, 5 साल पहले कमर में एनेस्थीसिया पड़ा है, उसके बाद से अभी तक मुझे कमर में दर्द करता है। तो ऐसी शिकायत आप देखेंगे कि आप लोग के अगर घर में भी किसी महिला का अगर ऑपरेशन वगैरह हुआ है, सिजेरियन अगर हुआ है बच्चा डिलीवरी के लिए, तो उस तरह की शिकायत करती होंगी। तो आज हम लोग बात जानेंगे कि एक्चुअली में ये दर्द क्या है, इसका निवारण क्या है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी साइंस जो है, मॉडर्न साइंस या मेडिकल साइंस जो है, इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद कमर में दर्द इतना प्रोलॉन्ग समय तक या कमर में दर्द हो सकता है। लेकिन जो पेशेंट बोलता है वो तो मेरे लिए प्राइमरी है। अगर पेशेंट अगर बोलता है कि मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद अगर दर्द हो रहा है, तो मैं तो वो मानूंगा कि हाँ, उसे दर्द हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका मैं ट्रीटमेंट करूँगा। लेकिन ये बात भी सेकेंड हैंड में सही है कि जो हम लोग जो ट्रीटमेंट भी करते हैं वो बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रीजन या बेस्ड ऑन द मेडिकल बुक्स या जो उस पर रिसर्च पेपर है, उसके अनुसार ही हम लोग ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं। तो एक्चुअली में देखिए, ये जो कमर दर्द है सिजेरियन के बाद, ये एक्चुअली में वो स्पाइनल एनेस्थीसिया से नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे मरीज जो बिना स्पाइनल एनेस्थीसिया का, जिसका ऑपरेशन हुआ है, जिसका जनरल एनेस्थीसिया से हुआ, जैसे कि इंजेक्शन डाल करके या पूरा बेहोश करके जिसका ऑपरेशन हुआ है, वो भी शिकायत करती है कि उसका सिजेरियन के बाद उसको कमर में दर्द है। या बहुत सारे पेशेंट है जो बिना सिजेरियन के जिसको एनेस्थीसिया पड़ा है, जैसे कि हर्निया जिसको है, उसको अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया पड़ा है, कमर में इंजेक्शन पड़ा है, लेकिन उसको तो कमर में दर्द नहीं होता है ऑपरेशन के स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद। मतलब कि इसका जो सिजेरियन के बाद जो कमर का दर्द है, उसका कारण कुछ और है। लेकिन महिलाएं लोग कोरिलेट करती है कि जो कमर में इंजेक्शन पड़ा या स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो इंजेक्शन पड़ा, कमर में रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन पड़ा, उसी कारण से ये दर्द हो रहा है। तो एक्चुअली में ये दर्द क्यों होता है वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी में शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेज आते हैं इस तरह से, जिसके कारण से डिलीवरी के बाद कमर में दर्द आता है। दूसरा नंबर बात कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराने के समय महिलाएं का इस तरह से पोस्चर, कंटिन्यूस एक पोस्चर पे इस तरह से लेटी रहती है, जैसे कि रात में दूध पिलाना है तो कमर को इस तरह से कर करके दूध पिला रही है, उस पोस्चर में पिलाते पिलाते सो गए, पता भी नहीं चला। तो कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल पोस्चर के कारण भी वहाँ पर कमर में दर्द आता है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण इसका कमर दर्द के, सिजेरियन के बाद जो कमर दर्द का कारण है कि प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के बाद जो है पेल्विक लिगामेंट जो है वो लूज हो जाती है। जब पेल्विक लिगामेंट लूज हो जाती है तो क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं, जो बीच का जो रीढ़ का हड्डी, ये कमर वाली पार्ट है, तो बीच के हड्डी और ये जो साइड का हड्डी है, उसके बाद बीच का जो जंक्शन है उसे कहते हैं सैक्रोइलियक ज्वाइंट। और बच्चा आपका यहाँ रहता है, बच्चा यहाँ डेवलप करता है पेल्विक रीजन में। तो एक तो कि पेल्विक लिगामेंट लूज हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि ये प्रेगनेंसी के समय ये फैलता है, तब जब फैलेगा तभी तो इसमें बच्चा रहेगा, बड़ा होता है। जब ये फैलता है और पेल्विक लिगामेंट लूज होती है तो सैक्रोइलियक ज्वाइंट पर जोर पड़ जाता है। जब सैक्रोइलियक ज्वाइंट पर जोर पड़ता है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है सिजेरियन या प्रेगनेंसी के बाद कमर के दर्द का कारण का। तो आप लोग ने जान लिया कि सिजेरियन के बाद में कमर दर्द क्यों होता है। अब ये हम लोग जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। सबसे पहला है कि सिजेरियन के बाद आप पोस्चर कंट्रोल जरूर करें। पोस्चर कंट्रोल करने का मतलब है कि आप बहुत देर तक एक एबनॉर्मल पोस्चर पर नहीं रहें। दूसरा, बहुत ज़्यादा कमर झुका कर काम नहीं करें। अगर कमर झुकाने वाले का कुछ काम है तो सबसे पहले क्या करें, आप सीधा बैठ जाएं और उसके बाद कमर झुकाने से आप बचें, ज़्यादा कमर पर लोड ना दें। और उसके बाद 6 सप्ताह के बाद, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1 सप्ताह के बाद, और सिजेरियन अगर हुआ है
तो 6 सप्ताह के बाद लाइट एक्सरसाइज को शुरू करें। ऐसा एक्सरसाइज जिससे कि आपका बैक मसल का जो स्ट्रेंथनिंग हो, आपका पेल्विक एरिया का स्ट्रेंथनिंग का एक्सरसाइज हो। उसके करने से क्या होगा कि आपका पेल्विक मसल, आपकी कमर की मसल वो टोन्ड अप होगी और वो मजबूत होगी। और साथ ही साथ कुछ इसमें दवाइयाँ चलती है और कुछ ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है, जिससे कि ये दर्द अच्छा हो जाता है। कितना भी पुराना हो ये दर्द, इससे सिंपल ये थिंग से आराम हो जाती है। जिस पेशेंट में अगर आराम नहीं होता है तो हम लोग उसका फर्दर इवैल्यूएशन करते हैं, एक एमआरआई करवा के देखते हैं, एसआई जॉइंट को इवैल्यूएट करते हैं। और बहुत बारी क्या होती है कि इस एसआई जॉइंट का कुछ ट्रीटमेंट आता है, जैसे कि एसआई जॉइंट का रेडियो फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट, या मशीन में देख करके ये जो जॉइंट है उसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का ट्रीटमेंट, या इसका कुछ नर्व ब्लॉक होती हैं, या ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन, जो कमर में कुछ ट्रिगर होती है जिसके कारण से कमर में दर्द होता है, वो ट्रिगर पॉइंट को ब्लॉक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में देख करके उसे ब्लॉक किया जाता है। तो ये सब करने से कमर दर्द में आराम मिल जाता है। तो धन्यवाद।